छत्तीसगढ़ प्रदेश का जैसपुर जिला, जिसकी पहचान घने वन और जंगल है, पर यह प्रदेश का दुर्भाग्य ही कहा जाए कि जिले के दुर्गम पहाड़ी एरियो में, पहाड़ी क्षेत्रों में, दूरस्थ अंचलों में भू माफियाओं और लकड़ी माफियाओं का दबदबा बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज मैं आप सबको दिखाने और सुनाने जा रहा हूँ ग्राम पंचायत कामारीमा के आश्रित ग्राम सिंधवार के ग्रामीणों की व्यथा। ग्रामीणों के द्वारा पंडरापाठ वन विभाग में कार्यरत एक नाका, जिनका नाम सचिन बताया जा रहा है, पर बहुत ही संगीन आरोप लगाया गया है कि सचिन के द्वारा क्षेत्र के भूमाफियाओं एवं दबंगों से साठगांठ कर ग्रामीणों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। साथ ही वन भूमि पर बेजा कब्जा करने वाले दबंगों को सुरक्षित रखने के ध्येय से अपने आला अधिकारियों, अपने उच्चाधिकारियों को गलत जानकारी देकर गुमराह किया जाता है। तो आइए सुनते हैं ग्राम सिंधवार के ग्रामीणों की व्यथा। जी, आपका नाम क्या है? मैं ललित पिल्ले। आप जितने भी यहाँ भाई लोग मौजूद हैं अभी, सब ग्राम सिंधवार के निवासी। जी, आप जितने भी भाई लोग हैं यहाँ, सबकी समस्याओं का एक निराकरण आप कम शब्दों में बताइए, क्योंकि समय की महत्ता को समझनी है। सिंधवार 306 बट्टा में जमीन है मेरा, उसको राजा राम घुसकट निवासी द्वारा अवैध जंगल का जमीन खोद करके पाटा जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बगल में मुन्ना का भी निजी पहाड़ी कोरवा का हक का जमीन है, जी, आप है मुन्ना? उसको भी पाटा जा रहा है। तो मुन्ना और उसके बगल में लेंजर का भी जमीन है, ये भी पटाएगा। इसको पाट करके उसके तरफ धक्का पड़ रहा है। और मेरा जमीन भी पटाया जा रहा है। और हम लोग जब रात को सूचना पा करके आ रहे थे, उस दरमियान इनके द्वारा हल्ला किया गया कि कोई भी व्यक्ति आएगा मशीन के पास तो जेसीबी से खोद के, चाहे कोरवा हो चाहे कोई भी हो, खोद के जेसीबी से गड्ढा में दबा देंगे, ऐसा कह के बोला गया। तो हम लोग रात को फिर वापस गए और सचिन नाका को फोन करके बार बार रिक्वेस्ट किया गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। सचिन नाका बोला गया आ रहे हैं करके 2 बजे 2:30 बजे रात तक नहीं आया। तब हम लोग विवश होकर के जंगल में बैठे रहे। तब रात को हम लोग घर गए, उसके सुबेरे गांव वाले को बुलाए, श्यांग सज्जन को देखिए ऐसा नीति हो रहा है। उसके बाद हम लोग सन्ना रेंज ऑफिस गए। अच्छा। सन्ना रेंज ऑफिस में मुन्ना आवेदन लगाया, मैं लगाया कि ऐसा ऐसा हो रहा है करके। तब रेंज ऑफिस द्वारा बताया गया कि हम लोग जाने के लिए, आप लोग के फोन के माध्यम से जाने के लिए हम लोग तैयार थे। परंतु सचिन नाका द्वारा बोला गया कि ये जंगल का जमीन नहीं है, कह के हम लोग को रोक दिया। ये निजी जमीन में खुदा रहा है कह के अधिकारी को, उच्च अधिकारी को आने से, मतलब उच्च अधिकारियों को ये नाका जो है सचिन, इनके द्वारा गलत जानकारी दिया गया। जी हाँ, मतलब यहाँ पे साफ दृष्टिगोचर हो रहा है कि जो भू माफिया है जिसके द्वारा यहाँ अवैध कब्जा किया जा रहा है, सचिन का उसके साथ साठगांठ है। जी हाँ। तब तो आप लोगों के द्वारा जब फोन किया गया उसको, तो आ रहा हूँ करके 2, 2:30 बजे 3 बजे रात तक आप लोगों को घुमाता रहा। जब फोन करने का प्रयास किया गया तो सचिन बोले तुम्हारा नौकर थोड़ी है, रात को अकेले नहीं जाएंगे हम, सन्ना का टीम आएगा तब बोला गया वो। और सन्ना का टीम को झूठ बोलकर रोक दिया। टीम को रोक दिया गया कि जंगल का जमीन नहीं है। मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो जो वन भूमि का जो बेजा कब्जा हो रहा है, इसमें साफ शब्दों में दिख रहा है, साफ तरीके से दिख रहा है कि इसमें सचिन नाका का भी योगदान है भूमाफिया को साथ में। जिस तरह से सचिन द्वारा इनका ये है आशा हमारे गांव के। अच्छा, इनके पिताजी नहीं है, छोटे थे तभी स्वर्गवास हो चुके हैं। अच्छा। उनका निजी जमीन में जेसीबी द्वारा खदवाया जा रहा था, खेत बनाया जा रहा था किसी तरह करके। अच्छा। उसको सचिन नौका द्वारा दिन में जबकि खोदाया जा रहा था, जाकर रोका गया और बोला क्या बोला था 20,000 50,000 मांग रहा था। तो कितना दिए? कम बेसी 20,000 दिया। अच्छा। फिर पैसा मांग रहा है शायद इसको। हाँ, वो तो इनकी वाइफ बता रही थी कि घड़ी घड़ी आता है साहब, हम लोग को पैसा मांग के परेशान कर रहा है, नहीं तो बोलता है आशा को जेल भेज दूंगा, पैसा जल्दी खोज के दो कह के। ये जानकारी मिला है इनकी पत्नी के द्वारा। ऐसे करके और नीति मत करवाइए, थोड़ा न्याय दिलाइए, वास्तविक जांच करा के उचित कार्रवाई करवाने की। नहीं सही, आप लोगों का सही कहना है कि भाई जिले के उच्चाधिकारियों, छत्तीसगढ़ के बड़े पदाधिकारियों से आप लोग का निवेदन यही है। और मैं प्रयास करूंगा कि हमारा समाचार माध्यम हल्ला बोल छत्तीसगढ़ आपके निवेदन को प्रदेश के बड़े पदाधिकारियों तक, जिले के जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। यहाँ 50 के माने 10-20 की खेती किसान करने आते हैं, हल बैल लेकर के। रास्ता है, रास्ता को खोद करके अब हम लोग गाय बैल लाने के लिए खेती के समय में खेत से तो लाने रहे, जंगल किनारे से ही लाते हैं, परंतु वो खत्म कर दिया जा रहा है। खोद के गड्ढा बना दिया गया है, आदमी चलना कठिन हो गया है, तो गाय बैल कहाँ से हम पार करेंगे? कहाँ से चलेगा?
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल आप लोगों का निवेदन आगे बढ़ाने में सहयोग अवश्य करेगा। बहुत बहुत जी धन्यवाद। धन्यवाद। तोर का नाम बाबू? आसाराम नागेश। आसाराम नागेश। तोर का समस्या रहे रे? मोर निजी जमीन है खुद की, जिसे भी लगाई रहूं तब। अच्छा, तोर निजी जमीन जे ही एक जेकर में खेती बाड़ी करल है, ओके खेत बनवा ले तो जेसीबी लगाई रहले। हाँ, हाँ, तेकर तेकर सचिन साहब आलक ले वो सचिन साहब नाका है के पंडरा पाट कर। नका है। अच्छा, वही के तोके डरुआ धमकाए लागल, जेल भेजमु कहत रहे होई। हाँ, जेल भेजूं कहत रहे। और ये वन विभाग वाला जमीन हवे। और जबकि वो जमीन कर कागज पत्र पट्टा उट्टा सब तोहर घर कर नाम में ही, तोर पिताजी के नाम से ही। सब ही। अच्छा, तले और किसे कहलक? और वह 50,000 पैसा मांगत रहे। 50,000 मांगत रहे तो कितना दिले तो? वह कम बेसी के 20,000 दी हो। 20,000 दे और मांगे का बेल? और मांगत रहे। और घर आई के मांगत थी। चमकायल धमकाए के इतना नहीं दोगे तो जेल भेजूंगा कहे। कहे। अच्छा, तो तोके सरकार से का चाहिए कि भाई तोर जमीन कर जब ही तो तोर 20,000 के फालतू काहे ले और 20,000 को घुरवाए तोर से, हाँ, है नी? हाँ। और ओकर बाद तो कोई दिक्कत न हो। खेत के वाला जेसीबी वाला मामला में 50,000 ओकर बाद तो और कहीं न के कहल नहीं, 30,000 के खाली मांगत थी। हाँ। अच्छा, चल ठीक है, मैं कोशिश करबू सरकार के कही के